तो 23 जनवरी का दो हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए। टेंशन राइजेस इन मणिपुर आफ्टर मेती मैन्स किलिंग। तो मेती मैन हु हैड गॉन टू मीट हिज कुकीचिन वाइफ, ही वाज किल्ड। तो बेसिकली मणिपुर के अंदर क्या इशू है? मणिपुर वायलेंस। तो मणिपुर के अंदर 2013 में बहुत ही मेजर 2023 में बहुत ही मेजर वायलेंस हुआ बिटवीन टू कम्युनिटीज, कुकीचिन, कुकीजो या कुकी और मेती कम्युनिटी में। ठीक है ना। अब जो मेती जो है वो शेड्यूल ट्राइब बनना चाहती है, ठीक है ना, और कुकीज ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब है और वो नहीं चाहती, तो ये वाना भी शेड्यूल ट्राइब है और ये ऑलरेडी है कुकीज, और ये नहीं चाहती कि मेती बने, और दैट वाज अ मेजर वायलेंस अबाउट। अब जो हुआ है, क्या हुआ? मेती मैन किल्ड मेती मैन killed. So Methi man had gone to meet his wife. Had gone to meet his कुकीजो वाइफ। कुकीजो कम्युनिटी की जो वाइफ थी उसको मिलने गया था इन टूरा चांदपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना, एंड ही वाज किल्ड देयर। तो बहुत ज्यादा वायलेंस हो रखा है मणिपुर में। अब कर्नाटका गवर्नर कट शॉर्ट। तो ये हम ऑलरेडी ना 26 जनवरी के न्यूज़पेपर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये आर्टिकल कौन से है। तो बेसिकली गवर्नर जो है उनको जब नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है और उसका फर्स्ट सेशन होता है तब स्पीच देनी होती है, एंड ऑल्सो उनको हर साल जब नया न्यू ईयर होता है तब देनी होती है। और ये जो स्पीच है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिख कर देते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने जो स्पीच थी उसमें चेंजेस कर दिए, जो लिखा हुआ था वो नहीं बोला। ये किसने किया? कर्नाटका के गवर्नर ने। सर, अबाउट इलीगल इमिग्रेशन, तो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स हैं, क्या वो दे आर फॉर इलीगल माइग्रेशन पे ज्यादा क्वेश्चन उठाने के लिए है या कुछ और है? तो अब देखते हैं क्या होता है इसमें। इंडिया एब्सेंट एज ट्रम्प रोल्स आउट हिज बोर्ड ऑफ पीस विद 19 कंट्रीज इन अटेंडेंस। ये लिखेंगे इंडिया एब्सेंट, Trump rolls out his board of peace with 19 countries in attendance. तो बेसिकली बोर्ड ऑफ पीस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था? तो गाजा और हमास की लड़ाई जो चल रही थी उसको ख़त्म करने के लिए, सीज फायर करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस का कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर आए, और बोर्ड ऑफ पीस में इंडिया को भी इनवाइट किया गया कि आप आइए, बोर्ड ऑफ पीस का पार्ट बनिए, बट इंडिया नहीं गया। ठीक है ना। तो 19 कंट्रीज के साथ मिलकर के ट्रम्प ने बोर्ड ऑफ पीस बना लिया, जो अब आगे का सीज फायर का देखेंगे इजराइल और हमास के बीच में। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन थर्सडे इनॉग्रेटेड हिज बोर्ड ऑफ पीस टू लीड एफर्ट्स एट मेंटेनिंग अ सीज फायर इन इजराइल्स वॉर विद हमास। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ क्या है? एफर्ट्स टू लीड सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड हमास। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये ट्रम्प जो कह रहा है ये क्या है? राइवल द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस की ये ऑप्शन है, ठीक है ना, मतलब यूनाइटेड नेशंस को छोड़ करके बोर्ड ऑफ पीस जो है वर्ल्ड के सारे डिसीजंस लेगा, ऐसा लग रहा है। इंडिया वाज अमंग द कंट्रीज नॉट प्रेजेंट एट द सेरेमनी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज अमंग न्यूमरस ग्लोबल लीडर्स इनवाइटेड बाय मिस्टर ट्रम्प टू जॉइन द बोर्ड। इंडिया इज येट टू टेक अ कॉल. Pakistan, Turkey, Saudi Arabia and UAE are among the countries that have accepted Mr. Trump's invitation. तो कौन सी कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया है? पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया एंड UAE एक्सेप्टेड इनविटेशन। तो मतलब ये तो इसके बहुत ही क्लोज एलाइज है। और यहाँ से अब हम एक और कैच भी कर सकते हैं कि तुर्की है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान की हेल्प करी थी, तो क्या उसके पीछे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान था, यूएसए था? वाइल मिस्टर ट्रम्प सेड 59 कंट्रीज हैव साइंड ऑन टू द बोर्ड, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ओनली 19 कंट्रीज एंड यूएस वर प्रेजेंट। तो ये कहाँ पर साइन हुई है? ठीक है ना, ये साइन हुई है जो इवेंट टुक प्लेस, इवेंट एट वर्ल्ड इकोनॉमिक
फोरम इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, यू आर द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड, ट्रम्प ने ये बोला। रेंजिंग फ्रॉम अजरबैजान, तो और भी कंट्रीज जो उसमें ऐड हुए हैं वो कौन से हैं, नाम लिख लो। अजरबैजान, पराग्वे, हंगरी। तो मतलब ये पक्के दोस्त हैं यूएस के। दिस इज नॉट द यूनाइटेड स्टेट्स, दिस इज फॉर द वर्ल्ड, मिस्टर ट्रम्प सेड, एडिंग आई थिंक वी कैन स्प्रेड इट आउट टू अदर थिंग्स एज वी सक्सीड इन गाजा। तो ये कह रहे हैं कि हम दूसरी चीज़ों पे भी इसको स्प्रेड आउट कर सकते हैं। तो इवेंट के अंदर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ऑफिशियल फ्रॉम गाजा हु इज ओवरसीइंग पैलेस्टीनियन कमिटी सेट टू गवर्न द टेरिटरी अंडर यूएस सुपरविजन। ठीक है ना। तो यहाँ पर अली साथ जो है वो फॉर्मर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ऑफिशियल हैं जो ओवरसी कर रहे हैं पैलेस्टीनियन कमिटी को, और वो कह रहे हैं कि रफा जो बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन गाजा एंड इजिप्ट है वो भी खुल जाएगी अगले वीक से, टू ओपन। तो ये भी आप नोट करेंगे, दिस यू हैव टू नोट फ्रॉम हेयर टिल हेयर। उसके बाद कोर्ट एक्विट सज्जन कुमार इन 1984 96 राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे कोर्ट एक्विट्स मतलब कुडन बी प्रूवन गिल्टी, एक्विट्स सज्जन कुमार इन 1984 96 राइट्स केस। ठीक है, तो जो सिख राइट्स हुए थे उसके अंदर he was charged with the thing that he being an MP of from Congress was involved in killing of people, right? But then they are saying, court is saying there is no due to less evidence, not enough evidence. लिख लीजिए, enough evidence is not there. ठीक है। India on Thursday skipped the US President Donald Trump led Board of Peace Charter announcement in Switzerland। तो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? बीओपी जो है, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को बीओपी बोल रहे हैं, क्या है? इस पार्ट ऑफ लिखेंगे, इस पार्ट ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस फेज 2 ऑफ गाजा पीस प्रपोजल। तो ये जो बीओपी का पार्ट है ये यूनाइटेड नेशंस में भी अप्रूव हो चुका है। दिस वाज क्लियर्ड यूनानिमसली इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें रशिया एंड चाइना अब्सटेन्ड इन नवंबर 2025 आफ्टर एन इजराइल हमास सीजफायर। ये नोट करोगे। तो रशिया और चाइना डोंट रियली अग्री विद दिस थिंग, ठीक है ना। बट यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बीओपी जो है वो ज्यादा बात नहीं कर रहा है गाजा के बारे में, ऐसा लग रहा है ये यूनाइटेड नेशंस को काउंटर करने के लिए है, ठीक है ना। ट्रम्प इसके चेयरपर्सन बना दिए, इसके अंदर इनका मतलब दोस्त वगैरह ही हैं जिनको अपनी कंट्री के लोगों को ज़्यादा इन्होंने वो दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर बीओपी की मेंबरशिप जो है, बीओपी की 2 टियर मेंबरशिप है, ठीक है ना। और जिसके अंदर ऑफरिंग परमानेंट मेंबरशिप जो है, परमानेंट मेंबरशिप फॉर अ फी ऑफ $1 बिलियन इज अनदर रेड फ्लैग, इट वुड ऑल्सो बी डिफिकल्ट फॉर इंडिया। तो यहाँ पर बीओपी जो है उसके मेंबरशिप आप कैसे ले सकते हो, आपको पैसे देने पड़ेंगे, ये नोट करेंगे। और हमें अपने ट्रूप्स भी भेजने पड़ते हैं वहाँ पर, तो हम क्यों भेजें अपने ट्रूप्स, वाई शुड वी सेंड, तो ये भी एक दिक्कत है। इन 2025 इट सॉ नियरली 331, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बहुत ही बुरा हाल था 2025 में, बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिले, स्पेशली हिली एरियाज में जैसे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद द न्यू ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन इंडिया। तो ब्रिक्स 2026 जो है, ब्रिक्स समिट जो है 2026 वो कहाँ पर होने वाली है, इंडिया में होने, विल बी हेल्ड इन इंडिया, विल बी हेल्ड इन इंडिया, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ मार्क कर लीजिए इसको कि ब्रिक्स कहाँ पर होगी। हमने G20 होस्ट करी थी, G20 कहाँ पर हुई थी, 2023 में इंडिया में हुई थी, ठीक है ना। तो मेजर ग्रुपिंग है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल हमने इसके ब्रिक्स के मेंबर्स भी नोट किए थे, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क और कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये सारी फुल फॉर्म्स हम लिख लेंगे, UNCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बेसिक की। बेसिक इज ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। ये सारी ग्रुपिंग्स हैं जिनके बारे में हमने बात करा। ये तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज की यूनाइटेड नेशंस की ग्रुपिंग है, ठीक है ना। उसके बाद ऑस्कर की नॉमिनेशंस हो गई हैं, ठीक है। जब फाइनली अवार्ड्स हो जाएंगे वैसे तो तभी होना चाहिए, बट यहाँ पर 16 रिकॉर्ड वेम्पायर पीरियड हॉरर, सिनर्स जो डायरेक्टेड बाय रेयान कुगलर, ठीक है ना। 16 नॉमिनेशंस ऑस्कर में, ठीक है ना। तो ये रिकॉर्ड हो गया है, कभी इतनी किसी मूवी की नॉमिनेशंस नहीं गई हैं। ट्रम्प withdraws tariff after NATO agrees to Greenland framework. यूएस प्रेसिडेंट कॉल ऑफ हिज थ्रेट, पहले हम लिख लेंगे, टाइटल आप लिखेंगे एज इट इज, ये नोट करेंगे। तो बेसिकली ट्रम्प कह रहा था कि मुझे ग्रीनलैंड दे दो, और अगर यूरोप उसके साथ नहीं खड़ा होगा ग्रीनलैंड दिलवाने में डेनमार्क से, तो ट्रम्प टैरिफ लगा रहा था। अब ट्रम्प ने ये बात वापस ले लिया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कॉल्ड ऑफ हिज थ्रेट ऑफ tariffs on 8 European countries including Denmark, announced last Saturday to compel them to transfer their semi-autonomous Danish territory to Greenland, has said he would acquire the strategically located Arctic island one way or the other. The countries in question had each sent small number of troops. Countries ने troops भी भेज दिए थे, ठीक है ना। वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग विद नाटो, तो नाटो के साथ मीटिंग करके इन्होंने कैंसिल कर दिया कि अच्छा मैं नहीं लूंगा, बट आई डोंट थिंक इज गोइंग टू गिव अप ऑन द आइडिया, ठीक है ना। अब क्या बात हुई है ये तो ये हमें नहीं बताएंगे, बट हाँ ग्रीनलैंड वाली अभी चीजें होल्ड पर आ गए। इंडिया ईयू टू इंक न्यू पैक्ट ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी सेज कलास। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन एफटीए साइन करेंगे, ठीक है ना। दैट इज वाई यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल की, यूरोपियन कमीशन की जो हेड है वो इंडिया विजिट करी है, ठीक है ना। और एफटीए जब साइन होगा तब हम डिटेल्स नोट कर लेंगे, जो कि हम कल नोट करेंगे। एफसी रिकॉर्ड्स एमपी गवर्नमेंट्स अश्योरेंस ऑफ पीसफुल वर्शिप एट डिस्प्यूट साइट। तो मध्य प्रदेश में एक ही जगह पर जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, तो देर इज दिस भोजशाला, लिख लो भोजशाला सरस्वती टेम्पल कम मौलाना कमाल मौला मॉस्क, ठीक है ना, इन एमपी। तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि फ्राइडे का नमाज और जो बसंत पंचमी है वो हम बहुत शांतिपूर्वक मनाने देंगे, और हम ऐसे इंतज़ाम करेंगे, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है। फेज 1 ऑफ फर्स्ट फेज स्टार्ट होने वाला है सेंसस का, और क्वेश्चनर मतलब क्या बातें पूछी जाएंगी ये भी हो गया फाइनल। क्वेश्चनर फॉर फर्स्ट फेज सेंसस नोटिफाइड, तो ये नोटिफाई हो गया है फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस का क्वेश्चनर। दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको नोट करेंगे, ठीक है ना। कौन किसने क्वेश्चनर लेकर आया? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। 33 क्वेश्चंस है इसमें दैट रेजिडेंट्स विल हैव टू आंसर इन द फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस 2027 which will be conducted between 1st April and 30th September. You need to note this. While the notification published on 7 January 2024 for census 2021 was delayed due to the COVID-19 pandemic, तो यहाँ पर पहले 33 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकेंड फेज जो है वो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन फेज है, ठीक है ना, जिसमें कास्ट एन्यूमरेट होगी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट सेंसस जहाँ पर ये नोट करेंगे, जो कि डिजिटल सेंसस है और फर्स्ट सेंसस है जिसमें कास्ट सेंसस भी होने वाला है, सेल्फ एन्यूमरेशन भी होने वाली है इसके अंदर, ठीक है ना। तो मृत्युंजय कुमार जो है इस सेंसस के कमिश्नर हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मृत्युंजय कुमार नारायण। तो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप कैसे घर में रहते हो, घर का फ्लोर किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। सेंसस हाउस नंबर, प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ फ्लोर सेंसस हाउस, तो ये आप थोड़ा थोड़ा नोट कर सकते हो, वैसे आपने सुन लिया है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो चीज़ें नोट करने के लिए बोली गई हैं वो ज़रूर नोट कर लेना।
अब जो ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट है 92,000 करोड़ का ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे अंडमान निकोबार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, आइलैंड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इसका बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन हो रहा है, इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि ये बहुत ही गलत है, ये मत करिए। ट्राइबल लोग का ये भी न्यूज़ आ रही है कि बहुत मुश्किल से उनसे जो लैंड है वो लिया जा रहा है। तो बट हाँ, यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो होने वाली है, ₹92,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट यहाँ करने वाली है। उसके बाद इलियास, इसको हम अच्छे से लिखेंगे, इलियास पाशा died. He was a footballer. ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, 22 जनवरी का करेंगे। इसके बाद हम 22 जनवरी अभी मैंने कम्प्लीटली मार्क नहीं किया है, जैसे ही मार्क हो जाएगा फिर वो कंप्लीट ही करेंगे, अभी आधा अधूरा नहीं करेंगे। इंस्टेड वी कैन ट्राई एंड डू मे बी 21 जनवरी, 21 जनवरी कर लेते हैं। 21 जनवरी का एनालिसिस करेंगे। तो गवर्नर ऑल्टर्ड पॉलिसी एड्रेस सेज केरला, तो केरला और कर्नाटका, केरला एंड कर्नाटका में गवर्नर स्पीच इशू हुआ कि गवर्नर ने स्पीच में कुछ कुछ चीज़ें बोली नहीं, चेंज कर दी, तो ये इशू हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। तमिलनाडु गवर्नर रिफ्यूजेस टू रीड कस्टमरी एड्रेस इन असेंबली, तो यहाँ पर हम तमिलनाडु भी डाल लेंगे। ठीक है ना, ये वैसे पिछले साल भी हुआ था बट इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। एमपी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट पैनल टू प्रोब इंदौर वाटर कंटेमिनेशन ट्रेजिडी, तो एमपी में क्या हुआ, एमपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स पैनल टू probe, that is investigate Indore water contamination ट्रेजेडी। तो इंदौर में वाटर कंटेमिनेशन की वजह से बहुत बीमारियां फैली, बहुत लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, डेथ्स भी हुई हैं लोगों की। तो अब ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। MP stand for Madhya Pradesh. CEO of real estate firm arrested amid outrage over Noida techies drowning. तो नोएडा में, नोएडा टेकी ड्राउनिंग। ठीक है, what was the name of the person who drowned? युवराज मेहता। ठीक है, he was a software engineer and his car plunged into water-filled pit in Noida, and due to which CEO of real estate firm MZ Wistown Planners arrested. His name is अभय सिंह, जिसको अरेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर योगी आदित्य नाथ ने यूपी के जो सीएम है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी है टू एग्जामिन कि ये क्यों हुआ और उनको ज़्यादा बचाया क्यों नहीं जा सका, बिकॉज इट इज़ बीइंग सेड कि दुख ये नहीं है कि गाड़ी उसमें गिर गई, दुख ये है कि ही कुड हैव बीन सेव्ड, दिस गाय कुड हैव बीन वेरी वेरी इजीली सेव्ड एंड बट ही वाज नॉट सेव्ड। ठीक है, with Election Commission of India sir's process in his claims and correction phase, it is prudent to ask yet again whether the entire process to be has become a dragnet affecting genuine vote. तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि genuine voters को भी इफेक्ट कर रहा है, क्यों कर रहे हैं ये, तो सर इज अ वेरी बिग इशू, तो इसकी फुल फॉर्म वगैरह आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर यूएसए, जो वेनेजुएला में यूएसए ने जो किया वो कह रहे हैं कि इनका दिस कैन बी द रिवाइवल ऑफ मॉनरॉय डॉक्ट्रिन। So now what is Monroe Doctrine? Monroe Doctrine is that the USA wants to control the Western Hemisphere. That is Monroe Doctrine कि हमारा ही होल्ड रहना चाहिए। ठीक है ना, तो मॉनरॉय डॉक्ट्रिन जो है 200 ईयर ओल्ड है। तो मॉनरॉय डॉक्ट्रिन जो है 1823 का डॉक्ट्रिन है, दैट इज यूएस इज द sole
guarantor of security in Western Hemisphere and would not, तो यहाँ से नोट करेंगे, तो और किसी और को इंटरफेयर नहीं करने देगा वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, ये आपने नोट करना है मॉनरॉय डॉक्ट्रिन के बारे में। ठीक है ना, तो मॉनरॉय डॉक्ट्रिन में वेस्टर्न हेमिस्फेयर में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती है, नॉर्थ अमेरिकन पार्ट आ जाता है जिसमें कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका आ जाता है, ठीक है, उसके बाद आपका साउथ अमेरिका आ जाता है, तो ये सारी कंट्रीज जो हैं ये आती हैं। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ही कंट्रोल होगा, हम ही गारंटर ऑफ प्रोटेक्शन होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन द स्विफ्ट ऑपरेशन जो यूएस ने वेनेजुएला का प्रेसिडेंट उठा लिया, ठीक है, दिस एक्शन इज बीइंग सैंक्टिफाइड एज न्यू डॉनरॉय डॉक्ट्रिन। ठीक है ना, द पिकिंग अप लिखेंगे, पिकिंग अप ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको कौन सी डॉक्ट्रिन बोल रहे हैं, डॉनरॉय डॉक्ट्रिन। ठीक है ना, डॉनरॉय डॉक्ट्रिन बोल रहे हैं। ठीक है, डॉनरॉय डॉक्ट्रिन बोल रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अगर हम पढ़ें जो नवंबर 2025 में आई है, यूएस एक्सपेक्ट टू रीअसर्ट इट्स प्री एमिनेंस इन वेस्टर्न हेमिस्फेयर डिनाइंग नॉन हेमिस्फेरिक कॉम्पिटिटर्स द एबिलिटी टू पोजीशन फोर्स और थ्रेटन यूएस। तो यहाँ पर यहाँ पर दोबारा मतलब डॉनरॉय डॉक्ट्रिन बोल रहे हैं कि हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर में वी आर गोइंग टू कंट्रोल, तो पहले मॉनरॉय डॉक्ट्रिन था दैट वेस्टर्न हेमिस्फेयर में हमारा कंट्रोल रहना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। तो यूएस ने पैक्सिला सबमिट करी दिसंबर के अंदर, जिसमें इंडिया को नहीं बुलाया, बट अब यहाँ पर दोबारा से इंडिया को बुला रहे हैं, जिसके अंदर ये एआई और रेयर अर्थ मेटल्स और ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पैक्स और सिलिका का मतलब भी बताया हुआ है। पैक्स का मतलब होता है लैटिन में इट मीन्स पीस, सिलिका इज a key compound used in chip manufacturing. ठीक है ना, that the supply chain of new technologies should promote peace and prosperity, और ये सारी कंट्रीज जो हैं बहुत सारी इसमें साथ में आ रही है और ये सब कर रही है। इसके बारे में हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं पैक्सिलिका के बारे में। ठीक है ना, तो यस यू नो अबाउट पैक्सिलिका, हमने कल की क्लास में ही ये सारा किया है। ठीक है, आई एम हेयर टू काम द वाटर्स, यूएस स्पीकर जॉनसन टू यूके लॉ मेकर्स। तो जब यूरोप के साथ बहुत अजीब अजीब सा हो रहा था तब ये विजिट करे थे, तो ये हम कर चुके हैं। विद थ्रेट्स टू टेक ओवर ग्रीनलैंड, टर्म टर्न्स नाटो अगेंस्ट नाटो। तो नाटो का क्या था कि भाई कोई तुम्हें अटैक नहीं करेगा, इन कंट्रीज को तुम सेफ हो, यूएस से इनको बचा रहा था, बट ग्रीनलैंड वाला इशू करके नाटो को ही अगेंस्ट नाटो कर दिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। ठीक है ना, उसके बाद आगे चलेंगे। ट्रम्प स्लैम्स यूके's मूव टू हैंड ओवर चागोस आइलैंड्स। तो चागोस आइलैंड क्या है, ट्रम्प स्लैम्स यूके's मूव टू हैंड ओवर चागोस आइलैंड्स। तो जो चागोस आइलैंड है यूके किसको दे रहा है, तो यूके जो है ये मॉरिशस को दे रहा है। ठीक है ना, तो यूके to hand over sovereignty of Chagos Island, यहाँ पे लिखे डिसीजन टू हैंड ओवर सॉवरेंटी ऑफ चगोस आइलैंड टू मॉरिशस। ठीक है ना, तो ये नोट करेंगे, दिस यू आर गोइंग टू नोट। उसके बाद मिस्टर ट्रम्प सेड रिलिंक्विशिंग द रिमोट इंडियन ओशन आर्क, मतलब ये जो आइलैंड है इंडियन ओशन के अंदर है। ठीक है, आर्किपेलागो इज एन आइलैंड, तो ये स्टुपिडिटी है। ठीक है ना, आर ब्रिलियंट नाटो एलाई द यूनाइटेड किंगडम इज करंटली प्लानिंग टू गिव अवे द आइलैंड ऑफ डाइको ग्राशिया, द साइट ऑफ वाइटल यूएस मिलिट्री बेस टू मॉरिशस एंड डू सो फॉर नो रीजन। तो यहाँ पर उनका बेस भी है बट ये दे रहे हैं उसको। ठीक है ना, तो
The United Kingdom and Mauritius signed a deal in May 2025 to give Mauritius sovereignty over Chagos Island after 2 centuries under British control. The UK will lease back Diego Gracia, where the US base is located, for at least 99 years. The US government welcomed the agreement at the time. तो ये सब हो रहा है, मई 2025 में इन्होंने डिसाइड किया था, तब तो यूएस से बहुत खुश था, अब यूएस को प्रॉब्लम है. द यूके kept the control of Chagos Islands after Mauritius gained independence from Britain, but it evicted thousands of Chagos Islanders who has mounted. तो बहुत evict भी कह रहे हैं यहाँ के लोग. तो ये है, ये नोट करोगे आप सारा का सारा. तो चगोस आइलैंड जो है वो मई 2025 में यूके ने डिसाइड किया कि वो मॉरिशस को दे देंगे. कौन सा आइलैंड? चगोस आइलैंड. ठीक है. यूके अप्रूव्स कंटेंशियस प्लान फॉर लार्जेस्ट चाइनीज एम्बेसी इन Britain's government gave approval for China to build the largest embassy in Europe in London 8 years after the process began. तो लंदन में सबसे बड़ी यूरोप में चाइना की एम्बेसी बनने वाली है. इससे ये भी समझ में आता है कि यूरोप जो है वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस, चाइना के साथ अपने रिलेशंस अब ठीक करना चाहता है. इजराइल pulls down headquarters of UN agency for Palestinian refugees. Israel began demolitions at the headquarters of UN agency for Palestinian refugees in East Jerusalem in what the organization called an unprecedented attack. Israel's far-right national security minister Itamar Ben-Gvir posted a video. तो यहाँ पर जो पैलेस्टीनियंस के लिए जेरूसलेम में रिफ्यूज के लिए बिल्डिंग बनी हुई थी वो इन्होंने गिरा दी है इजराइल वालों ने. सो दिस इज इम्पोर्टेंट, यू कैन नोट इट डाउन. SC to examine query by तमिलनाडु केरला on whether ED is a juristic person. तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, जो कि केसेस इन्वेस्टिगेट करता है विद रिगार्ड टू मनी लॉन्ड्रिंग, क्या इट इज़ अ जुरिस्टिक पर्सन या नहीं. ठीक है ना, क्या वो ये अपने आप में लीगल पर्सन है या नहीं, ये क्वेश्चन है. जुरिस्टिक पर्सन क्या होता है कि लीगल, कि वो भी एक ह्यूमन की तरह उसको भी कुछ ना कुछ जैसे उसके लॉज जो हैं वो फॉलो करने होंगे. तो ये आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ये केस चलेगा कि क्या ईडी जो है वो जुरिस्टिक पर्सन है या नहीं. ओके. बीजेपी के जो नेशनल चीफ हैं, बीजेपी के नेशनल चीफ, न्यू नेशनल चीफ आ गए हैं. ही इज द यंगेस्ट एवर बीजेपी नेशनल चीफ. इनका नाम है नितिन नाबिन. ठीक है ना, यंगेस्ट है. ही इज जस्ट 45 एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ बीजेपी. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. एक्टिविस्ट अर्ज सुप्रीम कोर्ट टू ट्रीट हेट स्पीच एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पहले तो टाइटल ऐसे की ऐसे लिख लेंगे, नोट करेंगे इसको. अब कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट क्या होता है, तो वो कह रहे हैं prominent activists and religious leaders on Tuesday urged the Supreme Court to recognize hate speech as a constitutional tort rather than a mere disruption of law and order. They contended that its inherently discriminatory character strikes to the core of constitutional guarantee. Now, what is a constitutional tort? A constitutional tort is a judicial remedy through which the state can be held. So, state can be held liable for what its agents are doing. उनके सर्वेंट अगर कुछ हेटरेड और ये सब कुछ करते हैं, हेट स्पीच करते हैं, तो स्टेट कैन बी हेल्ड लाइबल. तो ये आप, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट, बेसिकली वाइकेरियस लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कर रहे हैं. सो इसके साथ हमारा 21 जनवरी भी कंप्लीट हो गया है. जो भी बैकलॉग्स होंगे आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करवा दूं. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय एंड टेक केयर.